अच्छा, इस लेक्चर में हम इंटरप्रेटर जो डिज़ाइन पैटर्न है, ये भी बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है, इसको कवर कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन लैंग्वेजेस की इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत कॉमन है ये। तो गिवन अ लैंग्वेज, डिफाइन अ रिप्रेजेंटेशन फॉर इट्स ग्रामर along with an interpreter that uses the representation to interpret sentences in the language। इसका जो बेसिक मकसद है वो ज़्यादातर लैंग्वेजेस में यूज़ हो रहा ये होता है। और ये क्या करता है कि आपको जो भी आपका ग्रामर है ना, उसको डिफ़ाइन करने का आपको एक मैकेनिज़्म बताता है, एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर बता देता है, और साथ ही आपको इंटरप्रेटर भी बता देता है कि इसको इंटरप्रेट आप कैसे करेंगे। कोई भी आप एक्सप्रेशन, उस लैंग्वेज का कोई सेंटेंस आप इसको दे तो वो कैसे इंटरप्रेट करवाना है। तो ये पूरा आपको ये समझाना चाहते हैं। और जो एग्जांपल इन्होंने मोटिवेशन के लिए के तौर पे दिए, वो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो लैंग्वेज है वो इनमें दी है। आप लोगों का मेरे ख्याल में BSc है, तो मेरे ख्याल में आपने ऑटोमेटा शायद पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, और कंपाइलर तो आपका शायद है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई BCS वाला स्टूडेंट है, या अगर आपने पढ़े हुए हैं ये दोनों कोर्सेज, तो आपको आइडिया होगा कि ग्रामर कैसे बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, और फिर उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और उनके जो अब्स्ट्रैक्ट एंड टेक्स्ट ट्रीज है, और टर्मिनल नॉन टर्मिनल जो ग्रामर है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल उसी हिसाब से दिए कि इन्होंने लैंग्वेज जो ली है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज ली है। और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर स्पेसिफाइंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग। आपके पास किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोई पैटर्न्स वगैरह सर्च करना चाहते हैं, तो रेजिक्स के थ्रू जो है हम बहुत ज़्यादा इसका एक्सट्रीम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो इंटरप्रेटर पैटर्न डिस्क्राइब किया है, और हाउ टू डिफाइन द ग्रामर फॉर सिंपल लैंग्वेजेस। ठीक है। ये इन्होंने ग्रामर लिखा हुआ है कि सपोज द फॉलोइंग ग्रामर डिफाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो रिजेक्ट्स है उसके लिए इन्होंने एक ये सिंपल सा ये ग्रामर दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी जो एक्सप्रेशन है, यानी कि जो जो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज है, उसमें क्या आ सकता है, उसमें या तो लिटरल आएगा, या उसके अंदर अल्टरनेशन आएगा, या उसके अंदर कोई सीक्वेंस आएगा, या रिपीटिशन आएगा, या उसके अंदर ब्रैकेट के दरमियान में कोई एक और एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है। तो अगरचे एक्चुअल जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये उन्होंने उसका एक सिंपल सा वर्जन आपको दे दिया। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्मिनल्स है, जिस तरह ये अब टर्मिनल का काम कर रहे हैं। ठीक है। या इसके अंदर जो लिटरल्स है ये टर्मिनल्स है, लेकिन जो सीक्वेंस है या रिपीटिशन है, तो ये इनकी फर्दर इन्होंने डिफिनीशन दी है कि अल्टरेशन असल में एक और एक्सप्रेशन है, और उसके साथ फिर आर का सिंबल आया होगा, और फिर एक और एक्सप्रेशन। तो या ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है। इसी तरह सीक्वेंस के अंदर क्या है कि सीक्वेंस जो है वो एक्सप्रेशन है एंड दूसरा एक्सप्रेशन होगा, तो वो एक सीक्वेंस को डिफाइन करेगा। और जो रिपीटिशन है वो एक्सप्रेशन है, और उसके ऊपर जिस चीज़ के एंड के ऊपर आप स्टार लगाओगे, सपोज अगर मैं ए स्टार करता हूँ, तो ए को जितनी बार रिपीट आया होगा तो वो इसके साथ मैच करेगा। राइट। इसी तरह जो लेटर्स है वो ए से लेके जी तक है, और ब्रैकेट्स में भी आप बता सकते हैं कि कितने नंबर आप ज़ीरो, यानी कि स्टार का मतलब है कि ज़ीरो और मेनी टाइम्स। ठीक है। तो ये इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इसको फिर आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी अब हम जो इस पैटर्न इंटरप्रेटर के थ्रू ये ग्रामर है ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इन्होंने बताया कि एक आपका पेरेंट क्लास है रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसके अंदर इंटरप्रेट का मेथड है, ये यानी कि इंटरप्रिटेशन देता है। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हम इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अब हर जो इसका सब एलिमेंट है रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, तो वो उसके कितने पार्ट्स थे, वो 4 पार्ट्स हमने देख लिए। राइट। एक उसका जो था वो रिपीटिशन एक्सप्रेशन था, जिसमें चीज़ें रिपीट हो सकती है, तो ये इसके अंदर दोबारा ये रेगुलर एक्सप्रेशन पे हम जा रहे थे। जो लिटरल एक्सप्रेशन है वो तो ज़ाहिर है ए से लेकर टी तक वो टर्मिनल्स थे, तो वो नहीं जा रहा। और जो अल्टरनेट एक्सप्रेशन थे उसमें मोर देन वन एक्सप्रेशन थे, तो उनका भी अल्टरनेट जो है वो आगे एक्सप्रेशन है या एक और एक्सप्रेशन है। और जो सीक्वेंस है उसमें भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ वो है एक्सप्रेशंस है। ठीक है। तो सिर्फ ये जो लेटरल्स है ये नॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल्स है, और ये जो बाकी चार तीन बताए हुए हैं ये नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशन है। नॉन टर्मिनल का मतलब ये है कि इसको फर्दर आपने एलिबोरेट करके लेके जाना है।
अब इसको कंसेप्चुअली समझाने के लिए इन्होंने इसका एक जो ट्री स्ट्रक्चर है वो बता दिया, ठीक है, कि कोई भी आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशन आता है, एक सीक्वेंस एक्सप्रेशन आता है, तो उसके अंदर एक जो एक्सप्रेशन है वो हो सकता है लेटरल आया हुआ हो, तो अब उसको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन आया हुआ है तो उसको फिर आप रिपीटिशन, अगर एक्सप्रेशन आया हुआ है, ठीक है, तो वो रिपीट करेंगे, तो जब आप रिपीट करेंगे तो मल्टीपल टाइम आएगा, उसमें फिर अल्टरनेट एक्सप्रेशन भी आ सकता है, और अल्टरनेट में फिर 1 या 2 आ सकता है। तो 1 जो है वो सपोज लिटरल है, टर्मिनल है, और जो दूसरा है वो भी डॉग्स है या वो भी टर्मिनल है, ठीक है। तो ये आपके एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा, रेनिंग आपका टर्मिनल आ गया, डॉग्स आ गया, कैट्स आ गए, ठीक है। तो ये इन्होंने जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिए कि इसी ग्रामर के तहत जो है एक सिंटैक्स ट्री जो है, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह इसका बनेगा। तो कंपाइलर्स वगैरह के अंदर यूजुअली ये होता है कि जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसका वो पहले उसका एक ट्री वो बनाता है, एक ट्री स्ट्रक्चर बना लेता है, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बना लेता है, और उसको फिर एनालाइज करता है कि ये ठीक है या गलत है, या आपके कोडिंग में कोई मसले हैं तो वो सारा बता देता है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसके हिसाब से एक ट्री आपको बताई हुई है। लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि अब ये रिप्रेजेंट द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये जो रेनिंग है एंड डॉग्स आर कैट, तो ये जो ट्री इन्होंने बताई बताई हुई है, ये इस एक्सप्रेशन को नोट करें कि ऑलवेज जो है वो रेनिंग शुरू में आएगा, उसके बाद एंड का सिंबल होगा, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर या डॉग्स आ सकते हैं या कैट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस में इसको अगर दूं कि रेनिंग डॉग्स, रेनिंग डॉग्स, या मैं दे दूं कि रेनिंग कैट्स, तो वो इसको इस एक्सप्रेशन के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि आपका एरिया है पार्सर्स, इंटरप्रेटर या कंपाइलर्स वगैरह। बहरहाल आपको जस्ट एक एग्जांपल समझाने की वो था कि आपको ये पैटर्न जो है वो लैंग्वेजेस के अंदर कैसे यूज़ हो जाए, ये आपको समझ आ जाए। तो अब इसके अंदर लेटर एक्सप्रेशन विल चेक इफ़ द इनपुट मैच द लेटरल इफ़ इट डिफाइंस, तो अगर उसे मैच कर गया तो ये सक्सेसफुल है, अगर मैच नहीं करता तो एरर है। इसी तरह अल्टरनेट एक्सप्रेशन विल चेक इफ द इनपुट मैचेस एनी ऑफ इट्स अल्टरनेटिव्स, तो अगर अल्टरनेटिव 1 से मैच करता है या 2 से या 3 से, जिससे भी मैच करेगा तो फिर वो पास है, अदरवाइज फेल है। और जो रिपीटिशन एक्सप्रेशन है विल चेक इफ द इनपुट हैज़ मल्टीपल कॉपीज ऑफ एक्सप्रेशन इट रिपीट्स, तो जो भी है ए स्टार आया हुआ है तो एक की काफ़ी कॉपीज आई होगी, एक तो 0 और मैनी कॉपीज आ सकती है, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो पहले दूसरा जो हमारा है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो स्ट्रक्चर डायग्राम में क्या है कि आपके पास कोई भी कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि आप किसी लैंग्वेज के कुछ सेंटेंसेस वगैरह है उनको इंटरप्रेट करना चाहता है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, वो अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा और फिर अपना जो अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस है कि ये वाले कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है, अब मेरे ग्रामर के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करो कि ये सेंटेंसेस उसके ऊपर काम करते हैं या वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो आप अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन जो है वो आप इंटरप्रेट करते हैं, और उसको जो भी कॉन्टेक्स्ट है आपका वो पास कर देते हो। तो अगर कॉन्टेक्स्ट वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है, तो ये इंटरप्रेट क्या करेगा, वो उस कॉन्टेक्स्ट को रीड करेगा, उसको अपने जो भी इसके रूल्स वगैरह है वो उस पर अप्लाई करेगा, ग्रामर इसके ऊपर अप्लाई करेगा, और अगर वो टर्मिनल है तो टर्मिनल चेक करेगा कि ठीक है इन सेट में से टर्मिनल आया हुआ है तो वैलिड है, और अगर वो नॉन टर्मिनल है तो फिर देखेगा कि अच्छा ये इसको फर्दर इसके कितने वो हिस्से हो सकते हैं, एक्सप्रेशन और क्या हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसके जो अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन है ये क्या करता है, ये डिक्लेयर एन अब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रेट ऑपरेशन दैट इज कॉमन टू ऑल नोड्स इन द अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, यानी कि एक पेरेंट क्लास है और उस नोड को डिक्लेयर करता है जो ABS के अंदर या अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में तकरीबन हर एक के लिए कॉमन है, तो उनकी डिक्लेरेशन करता है, ठीक है। इंटरप्रेट ऑपरेशन की डिक्लेरेशन यहाँ पे हो रही है, तो इसकी फिर कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन पे नॉन टर्मिनल और टर्मिनल दोनों ने अपनी देनी है। अच्छा, टर्मिनल एक्सप्रेशन जो है ये इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट ऑपरेशन एसोसिएटेड विद टर्मिनल सिंबल इन द ग्रामर, तो अगर आपने लेटरल्स या आपने अल्फ़ाबेट या डिजिट्स जो है वो अलाउ किए हुए हैं तो उस सेट के साथ उसको देखेंगे कि अगर वो वैलिड है या नहीं है। एन इंस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल इन द सीक्वेंस, तो इसमें आपको उसका इंस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, हर टर्मिनल सीक्वेंस का अगर 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 आगे वो पूरा सेट है, मिसाल के तौर पर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट का आपके पास यहाँ पे रेफरेंस होगा और वो देखेगा कि अल्फ़ाबेट के सेट में से वो आया हुआ है।
इसी तरह अगर डिजिट्स है तो डिजिट का, तो उनका रेफरेंस इसके पास होना चाहिए, या इसके अंदर इट सेल्फ डिफाइन हो या उनका रेफरेंस इसके अंदर होना चाहिए। अच्छा, नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशन जो है ये क्या करते हैं, वन सच क्लास इज रिक्वायर्ड बाय एवरी रूल। तो जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन या जो भी नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशंस है उनके लिए आपने एक रूल डिफाइन किया होता है, उसमें ए एंड आर या नॉट के अल्टरनेट्स होते हैं या रिपीटिशंस वगैरह होते हैं ग्रामर के, और उनको ये इंप्लीमेंट करता है। तो मेंटेन इंस्टेंसेस वेरिएबल ऑफ टाइप अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, इसके पास जो फर्दर एक्सप्रेशन होते हैं या इसके रेफरेंसेस होते हैं वो अपने पेरेंट के होते हैं, ठीक है। अब अपने पेरेंट में से वो फिर एक रिकर्सिवली उसको उसके काफ़ी सारे वर्जन आ सकते हैं। फॉर ईच ऑफ द सिंबल आर वन थ्रू आर एन, तो बेशुमार नॉन टर्मिनल काफ़ी सारे इसके अंदर आ सकते हैं फिर थ्रू रिकर्जन, ठीक है। और दूसरा नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशन क्या करता है कि इम्प्लीमेंट्स एन इंटरप्रेट ऑपरेशन फॉर नॉन टर्मिनल सिंबल इन द ग्रामर। इंटरप्रेट टिपिकली कॉल्स इटसेल्फ रिकर्सिवली ऑन द वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड बाय आर वन थ्रू आर एन। तो अगर दो अल्टरनेट जिस तरह हमने देखे थे तो वो दोनों को फिर यूटिलाइज करेगा, अगर तीन है तो तीन को करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्रामर। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट्स ग्लोबल टू द इंटरप्रेटर। जो चीज़ हमने इंटरप्रेट करनी होती है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा। तो हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंटरप्रेटर को मेथड को पास करेंगे और वो फिर ग्रामर के मुताबिक इवालुएट होगा कि ये ठीक है या गलत है। और क्लाइंट जो है वो इसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। बिल्ड्स एन abstract syntax tree representing a particular sentence in the language that the grammar defines। तो क्लाइंट जो है वो फिर अपने इस ग्रामर को और आपके abstract syntax tree के मुताबिक अपने डिटेल्स बिल्ड करता है, यानी कि उसको कॉन्टेक्स्ट भी बिल्ड करता है और abstract syntax tree भी फिर कॉन्टेक्स्ट को उस ग्रामर के पे चेक करने के लिए उसके इंटरप्रेट मेथड को देता है ऊपर इंटरप्रेटर को। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी हम देख लेते हैं कि ये वाला डिज़ाइन पैटर्न कब एप्लीकेबल है। तो ये स्पेसिफिक टू लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो यूज़ द इंटरप्रेटर पैटर्न व्हेन देयर इज़ अ लैंग्वेज टू इंटरप्रेट। आप किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इंटरप्रेटर जो पैटर्न है इसको यूज़ करेंगे। ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं जिस तरह गूगल ट्रांसलेटर है या बाकी, ये भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड यू कैन रिप्रेजेंट स्टेटमेंट इन द लैंग्वेज बाय एज एन abstract syntax tree। द इंटरप्रेटर पैटर्न वर्क्स बेस्ट व्हेन, इसको आप कब यूज़ करेंगे, व्हेन द ग्रामर इज सिंपल। अगर ग्रामर आसान सा है तो फिर ये आपके काम आएगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर थोड़ी सी उसको फिर हैंडल करना इसके थ्रू मुश्किल होता है, ठीक है। फॉर कम्प्लेक्स ग्रामर द क्लास हायरार्की फॉर द ग्रामर बिकम लार्ज एंड अनमैनेजेबल। वो जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। Tools such as parser generators are a better alternative in the cases। अब पार्सर क्या करते हैं, वो रन टाइम पे उसको यानी कि ये नहीं करता कि पहले कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में एक और या जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो ये है कि आप एक फ़ाइल को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप जो रीड कर रहे हैं तो उसको साथ साथ देख रहे हो कि हाँ ये वैलिड है या इनवैलिड है। और अगर आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइल में क्या होता है, आपके पूरे फाइल का पहले abstract syntax ट्री बनेगा, फिर वो ग्रामर रूल्स के तहत इवालुएट होगा कि इसमें क्या कहाँ पे गलती है। तो जो जिस तरह शुरू में जो है वो लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेटर नहीं होते थे तो उनको कंपाइल करना और एरर्स निकालने के लिए हम काफ़ी टाइम वेट करते थे। अब जो है तकरीबन काफ़ी सारे लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेटर बिल्ट इन आ रहा होता है, तो इवन आपको हर लाइन के टाइपिंग के ऊपर आपके सिंटैक्स जो एरर्स होते हैं या जो भी मसले होते हैं वो आपको राइट अवे बता रहा होता है, ठीक है। दे कैन इंटरप्रेट एक्सप्रेशन विदाउट बिल्डिंग abstract syntax ट्री। तो इंटरप्रेटर जो है जो अच्छे आजकल लैंग्वेजेस में यूज़ हो रहे होते हैं वो राइट अवे आपको विदाउट, क्योंकि abstract syntax ट्री आप बनाएंगे तो वो मेमोरी में काफ़ी जगह लेगी और अगर बड़ा फाइल है या बड़ा सेट ऑफ फाइल है या आपके थाउजेंड्स ऑफ वो है तो वो सारा उनको लाइंस ऑफ कोड है तो उनको वो उसका ट्री बनेगा, फिर देखेगा कि हाँ ये ग्रामर के तहत जो है कहाँ कहाँ पे क्या मसले हैं। विच कैन सेव स्पेस एंड पॉसिबली टाइम। अगर तो आप ना बनाएं, ठीक है, ABS अगर आप ना बनाएं तो फिर ये वो पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल ग्रामर्स के लिए ये पैटर्न ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड के लिए ABS वगैरह क्रिएट करना और फिर चेक करना वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है, उसके लिए इंटरप्रेटर यूज़ किए जाते हैं, जो सॉरी पार्सर यूज़ किए जाते हैं, जो उसको राइट अवे जो है पार्स करके उसको देख रहे होते हैं कि ठीक है ये ठीक है या गलत है। और उस डिटेल में नहीं जाते कि पार्सर कैसे काम करता है या वो एक अलग पूरी वो है सब्जेक्ट है उसका। दूसरा, आपने इसको जब यूज़ करना है तो इफ़िशिएंसी इज़ नॉट अ क्रिटिकल कंसर्न। उसकी रीज़न ये है कि ये ABS बनाता है
जो इंटरप्रेटर काम जिस तरीके से करता है तो वो यूजुअली मेमोरी और वो फिर ज़्यादा लेता है, ठीक है। द मोस्ट एफिशिएंट इंटरप्रेट्स आर यूजुअली नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय इंटरप्रेटिंग पार्स ट्रीज डायरेक्टली बट बाय फर्स्ट ट्रांसलेटिंग दिम इनटू अनदर फॉर्म। तो वो एक अल्टरनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे उसके बाद फिर जो है एबीएस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन आर ऑफन ट्रांसफर इनटू द स्टेट मशीन। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप इसको दे देते हैं तो उसका एक स्टेट मशीन पहले बिल्ड करते हैं और फिर जितना भी आपका फाइल होता है ना तो वो उस स्टेट मशीन में से गुजारा जाता है। तो अब उसमें जो जो चीज़ जिनके साथ वो मैच कर लेता है तो वो आपको एकदम हाईलाइट करके बता देता है। जिस तरह हम यहाँ पे अगर कंट्रोल एफ करते हैं तो सारे जो पूरा फाइल है वो उसमें से गो थ्रू कर देता है एक स्टेट मशीन में से और आपको कहता है कि कहाँ कहाँ पे ये करेक्टर आपका कहाँ पे मैच करता है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ ए फास्टर वे ऑफ, क्योंकि अगर आप दूसरे कन्वेंशनल तरीक़ों से स्ट्रिंग सर्चिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको लाइन बाय लाइन वो जहाँ पे मैच करता है, तो स्ट्रिंग सर्चिंग के कोई 23-25 डिफरेंट एल्गोरिथम तो हमने देखे हुए थे और आजकल पता नहीं और लोगों ने कितने बनाए हुए हैं, राइट। तो उनमें सबसे जो एफिशिएंट तरीका है वो रिजिक्स के थ्रू जो है वो सर्चिंग करनी है। तो रिजिक्स में क्या होता है कि आपका स्टेट मशीन में से आप एक छोटा इनपुट है या बहुत बड़ा फाइल है कितना भी है उसको एक बार गुजारते हैं और वो साथ साथ रिकॉर्ड कर देते हैं कहाँ पे मैचिंग मिल गई है। But even then the translator can be implemented by the interpreter pattern, so the pattern is still applicable। तो ट्रांसलेटर जो है वो आप इस इंटरप्रेटर पैटर्न्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रांसलेटर जिस तरह गूगल का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है, कि गूगल ट्रांसलेशन कैसे कर रहा होता है। तो एक सेंटेंस जो है वो किसी लैंग्वेज के मुताबिक वो ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है तो वो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है ये डिज़ाइन पैटर्न। ये थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था। अब हम इसका जो सिंपल सा एक एग्जांपल है डिज़ाइन पैटर्न का इसके ट्यूटोरियल पॉइंट वाला, तो इसको मैंने ऑलरेडी कॉपी कर दिया हुआ है यहाँ पे इंटरप्रेटर पैटर्न में। यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास एक तो डेमो है, बाकी जो है एक्सप्रेशन है और एक टर्मिनल एक्सप्रेशन है और एक एंड एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनल है, राइट। और इसी तरह आर एक्सप्रेशन जो है वो भी नॉन टर्मिनल है। तो एक्सप्रेशन जो है वो उसके अंदर इंटरप्रेट का मेथड है और कॉन्टेक्स्ट जो ये एक्सेप्ट कर रहा है वो स्ट्रिंग है। हम इसको एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको इंटरप्रेट कर दो। तो मुझे बताओ कि सेंटेंस ठीक है या नहीं है। तो इन्होंने काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल दिया लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसका। अच्छा, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। इसका जो कोडिंग एग्जांपल है इसको अलग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।